सो हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक जगह जा रहे हैं, एक मंदिर पे, जहाँ पे लंकेश्वर जो कि रावण ने पहली बार शिवलिंग की पूजा शुरू की थी। इट्स इन गोहारी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। मैं रास्ते पे बोलूँगा कि कुछ कहानियाँ रिगार्डिंग दैट टेम्पल जो चलते हैं। कहाँ पे जाएंगे हम लोग? हाँ कहाँ पे जाएंगे? गोयल लंकेश्वर लंकेश्वर। ओके। No. So finally we are in Lankeshwar. It takes around half an hour from our residence. And ये जो सीढ़ी है, ये कहा जाता है कि अराउंड 400 एंड अबव सीढ़ियाँ है, 400 के ऊपर सीढ़ियाँ है। और it's very hot. We are with naked foot, barefoot. And ये जो 400 सीढ़ियाँ है, ये हर कोई चढ़ नहीं पाता, स्पेशली गर्मी के मौसम पे, बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। बहुत ही गर्म की वजह से लोग थक जाते हैं। Sninko is almost 11 years in coming 4th of July, so we will praying for him also. And ये जो Sninko जो है, as he is playing football, उसके लिए भी हम लोग प्रे करेंगे आज हम दोनों। सो ये कहा जाता है कि रावण ने पहली बार शिवलिंग की पूजा यहीं से शुरू की थी, और इसलिए इस मंदिर का जो नाम रखा गया है लंकेश्वर। भले ही ये शिवलिंग मंदिर है, मगर मंदिर का नाम पड़ा है लंकेश्वर के नाम पे, क्योंकि उसने पहली बार शिवलिंग की पूजा इस शिवलिंग से शुरू की थी, जो हम लोग अभी जा रहा है। ओके। यहाँ पे एक शनि मंदिर है, वहाँ पे हनुमान जी की मंदिर है, जो हम लोग वापस आते समय दर्शन करेंगे। पहले हम लोग जाएंगे लंकेश्वर। कल मैं ये हनुमान जी के मंदिर जो है वहाँ पे आया था। कल मैंने गुवाहाटी पे
17 हनुमान जी के मंदिर के दर्शन किए, क्योंकि मेरे को ये मन में ऐसे ही ख्याल आ गया कि मेरे को कल 17 हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करना है। तो हम चले कल सवेरे विद नवज्योति। तो हम लोगों ने 17 हनुमान जी के मंदिर की दर्शन की, हनुमान जी की भी दर्शन की। तो यू कैन सी इट्स अ वेरी गुड प्लेस because it's on the top of the mountain. हर हर बोले, बम बम बोले, शिव शंभू। और ये कहा जाता है कि रावण ने जो मायावी शक्ति की जो उसने प्राप्त किया है, वो कामरूप एंशियंट मायावी शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ। देख जाने को नहीं Where are we? आजा दे दे I'm not tired. आजा दे We have almost halfway. ऐसे खत्म Uh, हो रहा है yeah, you are a football player. You will not feel tired, and I am not a football player, na. At the same time, I am getting old. I'm getting also. Let's take a break for 2 minutes. Oof. Come, let's have a water. I will have some water. It's very hot and humid. Oh. To whom? How many? Yeah. I think I should change my shirt. It's too hot. Think. तो रावण ने चल के बात करते हैं। तंत्र विद्या जो प्राप्त किया था वो कामरूप नगरी से ही था, जैसे कि मायावी जाल, ब्रह्म जाल, जितना भी विद्या है उसने कामरूप से ही प्राप्त किया था। इंद्रजाल, मायाजाल और ये ब्रह्म जाल, तो 3 जाल है। इट्स वेरी फेमस एंड वेरी पावरफुल ड्यूरिंग दोज डेज। एंड ये कहा जाता है कि वो कामरूप के से ही, इस नगरी से ही उसने प्राप्त किया था। एंड मयांग नगरी जो है ये बहुत ही फेमस है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। मैंने अभी तक मयांग अंदर तक गया नहीं, जस्ट मयांग टाउन में गया था। इफ आई गेट अपॉर्चुनिटी हम जाएंगे, अभी निंगथोय ऑल्सो। तो अभी हम लोग आगे जाते हैं एंड वी टॉक सम गुड थिंग्स, क्योंकि आज पहली बार निंगथोय एंड मी आया है यहाँ पे बाइक पे, क्योंकि हम लोग बाय 4 व्हीलर बहुत दूर दूर जगह गया है, मगर इन बाइक आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी बोथ ऑफ अस, हम दोनों अराउंड 20-25 किलोमीटर बाइक पे आए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ियाँ अराउंड 400 प्लस सीढ़ियाँ हैं, और ये वेरी डिफिकल्ट इन समर टाइम ये चढ़ने के लिए, बिकॉज जो फिज़िकली फिट है वो लोग ही चढ़ सकते हैं। या
तो आप इस जो मैंने कहानी सुनाए थे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि रावण और कामरूप नगरी के दोनों पे बहुत ही गहरा रिश्ता है। एंड ये जो मंदिर है ये बहुत ही फेमस मंदिर है। हम लोग अभी पहुंच ही गए हैं लंकेश्वर धाम शिव जी के टेंपल पे। लंकेश्वर धाम है जहाँ पे भगवान बोल सकते हैं या कि रावण ने पहली बार शिव जी की लिंग की पूजा शुरू की थी। और आप जान सकते हैं कि रावण, जब हम लोग बात करते हैं राम एंड रावण का जो बुरा समय था बहुत ही कम था। उसने मोस्ट ऑफ हिज लाइफ अच्छा समय ही गुजरा है। एट द सेम टाइम रावण, हमारे भगवान राम 14 वर्ष के वनवास, उसके बाद फिर बहुत सारे कहानियाँ हैं। तो रावण का क्या है, उसने तीनों लोक को जीतने के बाद उसने सोने की लंका की स्थापना की और एंडिंग में कुछ साल ही वो राम के साथ लड़ाई पे कूद गए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल रावण का जो स्टोरी है, ही इज़ अ वेरी पावरफुल एंड अ वेरी डिवोटी टू शिव जी। तो आप देख सकते हैं, इट्स ब्यूटीफुल। सी फाइनली वी रीच लंकेश्वर शिव जी टेंपल। देख सकते हैं और ये है हमारे भोलेनाथ शिव जी। कुछ कबूतर भी है यहाँ पे शिव जी की। masih lepo take a photograph. Oh, I feel a goosebump. एक इसे फोटो लाऊं ने। Hei, hei, kemarin tau gak? Phải đó. Cái mặt trên hết. Đây. Mắn dừng sao? Đây. Thằng 알로. So, anh mau hay last ta. Sama motor dah. So, this is the
टेम्पो पोस्तो नहीं है। तुम एक शिवलिंग को लेके जाओ, मैं देता हूँ। वही शिवलिंग को ले जा करके तुम लंका में बिठाओ, स्थापित करो और पूजा करो। मैं संतुष्ट ऐसे ही हूँ और संतुष्ट ही रहेगा। लेकिन ये जो शिवलिंग को लेके जा रहा है तो उसमें एक शर्त है। वो क्या? स्टोरी ये है कि रावण जब कैलाश पे जा जाके शिव जी की पूजा करने लगा था, तो शिव जी ने प्रसन्न आके रावण को एक शिवलिंग उसको एक दिया था, ताकि रावण लंका में जाके उसका पूजा जो है लंका में ही करे। लेकिन क्या हो गया था कि रास्ते पे वो शिव जी का शिवलिंग जो है लेके आ गया रावण ने। तो आते 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 ये देखा कि उसमें जो विष्णु जी है उसको ये पता चल गया कि रावण को शिवलिंग शिव ने दे दिया है। तो रावण अगर शिवलिंग लंका में जाके पूजा करने लगेंगे तो क्या होंगे कि देवताओं की शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगे और राक्षस की शक्तियाँ बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए शिव ने क्या किया कि ऑन द वे जाके रास्ते पे रावण को बहुत ही ज़ोर से प्यास लगा दिया। तो जब रावण ने ये फील किया कि इसको बहुत प्यास लगा है, तो उसने रास्ते में एक ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को उसने शिव जी को थमा दिया, शिव जी के लिंग को। इसलिए थमाया कि शिव ने ये कहा था कि इस शिवलिंग को रावण मिट्टी पे नहीं रख सकता है, और जहाँ पे वो रखेंगे वही उसकी शिवलिंग की स्थापना होंगी। तो उसको लंका में ही उस शिवलिंग की स्थापना करना था। लेकिन उसने प्यास की वजह से उस ब्राह्मण को ये शिव जी का जो लिंग है वो थमा दिया, और वो पानी पीने चले गए। और बहुत ज़ोरों से वो पानी पिया और उसने पानी ज़्यादा पीने की वजह से उसको सुबह आ गया, तो वो सुखाना भी चला गया। तो इन बिटवीन ये क्या हो गया, ब्राह्मण जो है उसने रावण तो आ नहीं रहा है, तो उसने ये शिवलिंग वही छोड़ दिया, क्योंकि वो ब्राह्मण वो कोई नहीं था, वो विष्णु जी था, भगवान विष्णु था। तो जब रावण वापस आया तो ये देखा कि उसने शिव जी का जो लिंग है वो उधर ही पड़ा था। तो रावण ने क्या किया, तो वहाँ पे जहाँ पे शिव जी के लिंग रखा हुआ था, तो वही आज हम लोग ये क्या बोलते हैं, लंकेश्वर मंदिर के नाम पे हम लोग जाना जाता है। इस पे रावण ने सालों शिव जी की पूजा की, और उसने जितना शक्तियाँ है प्राप्त किया, और वो तीनों लोग की पावरफुल राजा बन गए। तो वही एक कहानी है कि ये शिवलिंग कितना इम्पोर्टेंट है। ये शिवलिंग जो है भगवान शिव ने ही, आपने देखा होगा, ये बहुत बड़ा शिवलिंग है, ये भगवान विष्णु ने रावण को दिया है। तो आप ये कर सकता है कि अनुमान लगा सकता है कि उस वक्त अगर रावण होता तो रावण कितना बड़ा होता। वो शिवलिंग बहुत ही शायद 20 या 30 फुट ऊंचा शिवलिंग था। तो अब ये अनुमान लगा सकते हो कि वो कितना बड़ा मनुष्य हो या फिर दानव हो सकता था। तो वही एक कहानी है हमारे लंकेश्वर टेम्पल की। तो वही एक कहानी है कि रावण ने किस तरह से ये शिवलिंग की स्थापना की, और उस दिन से लेकर आज तक इस लिंग को करोड़ों लोग आके पूजा करते हैं यहाँ पे। और मैं पहले भी आ चुका हूँ लंकेश्वर, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने इस शिवलिंग के ऊपर
दूध या पूजा किया था या फिर उसको प्रणाम किया था। तो ये पहले बार इस वेरी लकी फॉर बोथ मी माई सेल्फ एंड इंथॉय कि हम लोगों ने यहाँ पे आया है, जो एक रामायण कथा की एक पार्ट है, जिस तरह से रावण ने शिवलिंग की स्थापना की और पूजा किया और किस तरह से उसने शक्तियाँ प्राप्त की। इन सारी कहानियों के बीच और एक कहानी है हमारे हनुमान जी की। अगर रावण की कहानी पे अगर हनुमान जी ना हो तो उस कहानी में मज़ा कहाँ है। तो अभी उतरते समय हम लोग पहले चढ़े तो हनुमान जी की दर्शन नहीं किया, तो अभी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, कल मैं आया था, हम लोग ऑलरेडी में हम लोग जानते होंगे। तो अभी हम लोग हनुमान जी की, तो रावण की कहानी पे हनुमान जी क्यों इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने रामायण देखा होगा किस तरह से रावण की शक्ति को हनुमान जी ने किस तरह से ललकारा, उसने रावण की सोने की लंका को किस तरह से तहस नहस कर दिया। तो वही है, हनुमान जी शिव का एक अंश भी है। जिस तरह से शिव जी ने रावण को वरदान दिया है, उसी तरह से वो खुद एक अंश है शिव जी का। तो उसने किस तरह से रावण के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया था, उसके रावण की लंका को जला के। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हनुमान जी टेम्पल स्ट्रक्चर वाइज। उसका मेन टेम्पल जो है वो छोटा है, लेकिन उसका जो ये है ये देखिए। Purba, हाँ go ahead। ये हनुमान जी है। फ्रम चलो, फ्रम चलो लो। आ रहे नमस्ते पंडित जी, कल आया था ना, आज लड़का को लेके आए, तो हम पूजा करा देना बेटा का। हम उसको हनुमान जी की शक्ति भी चाहिए, फुटबॉल प्लेयर है। तो उसको फुटबॉल में आगे बढ़ना है। ओम अवित्व सर्वस्तांगतस्परे पिंडुदेकस्य घंतरसापो हिस्तामूलवस्थान ऊर्जे रातर मनसक्कसे जीव शिवत मूल स्वस्तिस्य भजते हन तस्मात् तस्मन् नमो सख्य जोजित हरसं नोरि हिस्ता भवन्तु पीते सभी हम संतराम। लाइक्स तो ए प्लस में फंगनोबा बोलो ओम विष्णु ओम तत्सत ओम सिद्धि ओम विद्या श्री सूर्य विद्या चौर आषाढ़ मासे मिथुन राशि स्त्री भास्परे शुक्लपक्षे तृतीय तिथौ एतस्मिन् विहित पुण्य उपदेशे हनुमान जी को दे दो। हनुमान डाल है तो हनुमान जी को तो हनुमान जी ले दो। करो खरम
हरि ओम विष्णु स्वयं भूवायुष्मान भवकुलो सुवंती दत्ता सिद्ध संतो ओम निर्भन्नोरिया भुवनेकिचा ओम कृष्णाय परम ब्रह्म सर्वं तमस्तन वंदे नारायणं नमस्ते हरिं परमगुरुवे ओ हनुमान देवता हनुमान कुंडले करा ओम भट्टकारे नमो नित्यं सरस्वते नमो वेद वेदांग वेदांत विद्यास्थाने सरस्वती महाभागे विद्या अमरसने विश्वरूपे विश्वराखी डंगरी नमस्ते जय जय देवी स्वरा स्वर सारे कुशल दुर्ग सुविधा मुक्त हरि वीणा नंदी नमस्त हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते ब्रह्म सर्व परमा ज्योति व सनातन स्वरूपे तस्मै बाणाय नमो नमः स्मृति शक्ति ज्ञान शक्ति बुद्धि शक्ति स्वरूपिणी प्रतिभा कल्पना तस्मै माहुते नमो नमः सर्वसंपन्न सुपर कल्याणे रक्षा हनुमान जी की दर्शन भी करके आ गए हैं। इम्प्लॉय को पूजा भी करवा दिया है। इम्प्लॉय एक फुटबॉलर है तो हम भी चाहते हैं कि उसको कुछ हनुमान जी की शक्तियाँ भी मिले ताकि फुटबॉल पे वो बहुत आगे जाके अगर हो सके तो भारत की नाम भी रोशन करे इंटरनेशनल स्टेज पे। तो द ब्लेसिंग ऑफ हनुमान जी विद द ब्लेसिंग ऑफ शिव जी हम लोग ये शनि मंदिर है। Bye kalem. Film खाए खान तो यही है। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा स्टोरी। तो अभी हम लोग वापस आ रहे हैं। स्टे आएंगे दोबारा। मम्मी को लाते। तो अंगथोय कैसा लगा आज का? अच्छा लगा ना? कितना अच्छा लगा? तो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। सो ऑलरेडी 3:30। I'm not good in storytelling. I'm not good in Hindi also. लेकिन ताकि भारत पे हिंदी जानने वाला हिंदी समझने वाला का संख्या बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैंने हिंदी पे कोशिश की कि हम बता सके कि ये लंकेश्वर जो मंदिर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, इसका कहानी कितना इम्पोर्टेंट है। अगर ब्रीफली बोले तो शिव जी ने रावण को शिवलिंग दिया था लंका पे स्थापित करने के लिए, ताकि वो उस शिवलिंग को रोज़ पूजा करे। नहीं तो रावण को रोज़ या फिर बार बार ये पूजा के लिए कैलाश पर्वत जाना पड़ता था। तो उसका एक सोल्यूशन दिया था शिव जी ने, लेकिन उस सोल्यूशन को बीच में ऑन द वे ले जाते समय हमारे विष्णु जी ने तोड़वा दिया और वो शिवलिंग यहाँ पे स्थापित हो गया है। तो ये पहला शिवलिंग था जो हमारे रावण ने कैलाश से लेके आके रावण ने पूजा की और उसने शक्तियाँ शिव जी का प्रसन्न हो गए। उसने सारी शक्तियाँ, देवी शक्तियाँ, मायावी शक्तियाँ, ब्रह्म शक्तियाँ, ब्रह्मजाल, देवीय जाल और आपका माया जाल, जितना भी जाल था उसने प्राप्त किया था, वो अमर हो गया था। तो ये एक छोटा सा स्टोरी है। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। हम लोग अगर ये कहानी कैसा लगा मेरे को बताइए, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हनुमान, जय भोलेनाथ, और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पे। थैंक यू।